नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। क्या आप जानते हैं कि अफवाहें कैसे फैलती हैं, कैसे अफवाहें हमारे लिए खतरा बन जाती हैं और कैसे अफवाहें हमारे समाज के भीतर आतंक फैलाती हैं। यही अफवाह कैसे सामान्य लोगों को कानून हाथ में उठाने के लिए लाचार कर देता है, दिमाग को कुंद कर देता है और अनजाने डर में असत्य को ही सत्य बनाने के लिए मजबूर कर देता है। देश में भी इस वक्त ऐसी ही अफवाह ने दस्तक दी है, जिसके चलते लोगों में इस कदर दहशत है कि लोग बच्चा चोर समझकर निर्दोष लोगों की पिटाई तक कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ताजा मामला कासगंज का है, जहां भीड़ ने एक मोबाइल टावर कंपनी के कर्मचारियों को पीट दिया, वहीं उनकी कार को पलट डाला। दरअसल उत्तराखंड से चली इस अफवाह ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई दर्जनों जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कि सबसे पहली घटना उत्तर प्रदेश के देवबंद की है, जहां 5 मजदूर देर रात तक काम करने के बाद जब वो घर लौट रहे थे, तभी भीड़ उन्हें घेर लेती है। मजदूरों को बच्चा चोर समझकर पहले भीड़ उनसे सवाल जवाब करती है। थोड़ी देर में भीड़ से एक शख्स शाहरुख नाम के मजदूर को गोली मार देता है, जिसके बाद मजदूर की मौत हो जाती है। गोली मारने वाला और मजदूरों को घेरने वाली भीड़ सब सिर्फ एक अफवाह के शिकार हैं। अफवाह ये है कि बच्चा चोर आएगा और बच्चे को लेकर चला जाएगा। इसी अफवाह की वजह से झुंड बनाकर लोग किसी कर्मचारी, किसी भीख मांगने वाले, किसी बुजुर्ग या फिर किसी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हर तरह की पुलिस कह रही है कि कोई भी बच्चा चोर नहीं है, जनता अफवाह से सतर्क रहे। वहीं इस तरह सहारनपुर में पुराना वीडियो शेयर होता है, वहीं कासगंज में टावर कर्मचारियों को पीटा जाता है। यह सब बच्चा चोरी की अफवाह के चलते हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक अनजान युवक को अपने गांव के पास देखकर भीड़ ने घेर लिया, जिसके बाद उसे हैंडपंप से रस्सी से बांधा गया। फिर भीड़ ने इसे भी बच्चा चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। मिली जानकारियों के अनुसार बच्चा चोरी के जितने केस दर्ज हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा बच्चा चोरी की नाम पर अफवाहों के केस सामने आ रहे हैं। इसकी वजह है आंखें बंद करके भरोसा कर लेने वाली बीमारी, तर्कशील ना होने देने वाली सियासत और माहौल बिगाड़ने वाली साजिश। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यूपी के मुरादाबाद में भी बच्चा चोरी की अफवाह ने भीड़ को हिंसक बनाया है, जहां 4 सितंबर को मुरादाबाद के भोजपुर में 2 लोगों को घेर कर सैकड़ों लोगों ने पीट दिया। इसी तरह सीतापुर में महिला को मारा गया। 65 साल की बुजुर्ग महिला को भीड़ तब घेर लेती है जब वो गांव में भीख मांग रही थी। अफवाह भीड़ के दिमाग पर इस तरह काबू करती है कि तर्क भूलकर सीधे भीड़ ही कानून को अपने हाथों में ले लेती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। यूपी से बिहार तक बच्चा चोरी की अफवाह तैर रही है। बिहार के सीतामढ़ी में राकेश गुप्ता नाम के शख्स ने गाड़ी खरीदी। नई गाड़ी लेकर कुछ दोस्तों संग सीतामढ़ी घूमने निकला। लौटते वक्त इन लोगों ने शराबबंदी वाले बिहार में शराब पी और शराब के नशे में गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। बच्चा चोरी की अफवाह के जाल में फंसी भीड़ ने इन्हें बच्चा चोर मानकर पीटना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि यूपी से बिहार और बिहार से झारखंड तक फैली बच्चा चोरी अफवाह आखिर शुरू कहां से हुई है। सहारनपुर के एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ये अफवाह इधर 2-3 दिन से चल रही है। विशेष रूप से यह झबरेड़ा उत्तराखंड से शुरू हुई है और इसको लेकर कॉपी सोशल मीडिया पर दूर प्रचार किया जा रहा है। कुछ ही दिन के भीतर 3 राज्यों में आगे फैली यह अफवाह असल में उत्तराखंड से शुरू हुई थी, जिसका सबूत हमें उधम सिंह नगर में मिला है, जहां कुछ लोग घेर कर 2 लोगों को मार रहे हैं और उनके कपड़ों को भी फाड़ा जा रहा है। जो आता है इनको बच्चा चोर समझकर अपने हाथ साफ करने लगता है। उधम सिंह नगर में भीड़ इन्हें घेर कर अपने हिसाब से गुनाह तक कबूल करवाना चाहती है। ये दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। दावा होता है कि ये दोनों मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिन्हें भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह के जाल में फंसाकर घेरा और पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद आगे इसी वीडियो को वायरल किया जाता है, जिसके बाद अफवाह की स्पीड बढ़ती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 राज्यों में फैली बच्चा चोरी के दावे अफवाही है, कोई सत्यता इनमें नहीं है। इस मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया कि ऐसी कोई गैंग नहीं है। जहां कहीं भी बच्चा चोरी की सूचना मिलती है, पुलिस कार्रवाई करती है। गैंग और सुनियोजित तरीके से ऐसी घटना हो रही है, ऐसी कोई वारदात हमारे संज्ञान में नहीं है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी में पिछले 1 महीने के भीतर सिर्फ 7 जगहों पर बच्चा चोरी की वारदात हुई है, जबकि 1 हफ्ते के भीतर ही यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते मारपीट की 30 घटनाएं हुई है, जिसमें 17 एफआईआर दर्ज करके 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
यानी कि बच्चा चोरी की अफवाह ही तेजी से यूपी समेत 4 राज्यों में फैलकर नागरिकों की जान पर खतरा बन रही है, समाज में अनजाना डर पैदा कर रही है, जिसके खिलाफ आप सभी को सजग होना जरूरी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज़ नेशन पर तमाम विषयों में वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।